पंचायत चुनावों के दौरान प्रत्याशियों की आपसी प्रतिद्वंदिता अब मारपीट का रूप लेती जा रही है। गत दिवस जेठाई जिला पंचायत सीट पर दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस घटना में एक पूर्व सैनिक चोटिल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने राजस्व पुलिस में मामला दर्ज करते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी है। यहाँ बता दें कि जेठाई जिला पंचायत सीट पर चुनाव लड़ रहे बीना दफोटी तथा मोहिनी पिलखवाल के समर्थकों में आपसी झड़प हो गई। विवाद बढ़ने पर मामला मारपीट तक पहुँच गया। बीना दफोटी के समर्थक दो पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि उन पर हमला करते हुए मारपीट की गई है, जबकि मोहिनी पिलखवाल के समर्थकों ने आरोप लगाया कि बीना दफोटी के समर्थक पूर्व सैनिक होने की आड़ में क्षेत्र में मतदाताओं को शराब बांटने का काम कर रहे हैं। शराब नहीं बांटने का आग्रह किया गया तो पूर्व सैनिक होने तथा सरकार की धमकी देने लगे। मोहिनी पिलखवाल के पति भोपाल सिंह पिलखवाल ने कहा कि वो पूर्व सैनिकों का सम्मान करते हैं, लेकिन पूर्व सैनिक की आड़ में राजनीति करना तथा युवाओं को शराब बांटने का वो विरोध करते हैं। इधर इस घटना की पूर्व सैनिक संगठन ने भी निंदा की है। पूर्व सैनिक संगठन के सचिव रमेश भंडारी ने कहा कि बुजुर्ग पूर्व सैनिकों पर हमला करना गलत है। आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा संगठन आंदोलन करेगा। कुल मिलाकर इस बार के पंचायत चुनाव में हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि गांव के आपसी सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। ये घटना कल दिनांक 22 जुलाई 2025 की है। पूर्व सैनिक हमारे कुछ गुरुनाम में अपने गांव से बागेश्वर शहर की तरफ आ रहे थे, तो आजकल पंचायती चुनाव के उस पे तो ये जेठाई क्षेत्र की बात है। तो जेठाई क्षेत्र में कोई निर्दलीय प्रत्याशी है मोहिनी पिलखवाल जी, तो उनके समर्थकों द्वारा इनके गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा के रोकी गई है। जैसा कि ये हमारे पूर्व सैनिक आए हुए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, जो चुटैल हैं घटना के, उनके द्वारा बताया गया है। तो गाड़ी से वो 3-4 जने उतर के उनके द्वारा इनकी गाड़ी को रोकी गई और कहा कि हम सीबीआई के आदमी हैं और आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। इतना कह के जब इनके द्वारा हमारे पूर्व सैनिकों ने बताया गया है कि हम पूर्व सैनिक हैं और यहाँ पे अपने क्षेत्र में जो कि वहीं लोकल के भी रहने वाले हैं और वर्तमान में बागेश्वर शहर में भी इनका मकान है, तो अपने गांव क्षेत्र में गए हुए थे, तो उनके द्वारा इनके साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई। जब उनके द्वारा किए जा रहे अभद्रता को रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई और कहा कि जो पूर्व सैनिक संगठन है उसको भी उनके द्वारा भरे माइक से गाली गलौज दी गई है। और जो मोहिनी पिलखवाल जी प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक गाड़ी से उतर के और जो इनसे लकड़ी से इनके नाक पे मारी है, जो हमारे नगर कोटी जी हैं, तो उसमें मुख्य तौर पे भोपाल सिंह जो मोहिनी पिलखवाल जी के पति हैं, पुत्र दान सिंह बंगचूड़ी निवासी हैं, अंकित नगर कोटी हैं, पुत्र सुंदर सिंह ग्राम सिमल गांव के रहने वाले हैं, धाम सिंह हैं ग्राम तासनी के रहने वाले हैं, माधवानंद ग्राम भीड़ी के रहने वाले हैं, मोहन सिंह दफोटी रूप सिंह दफोटी के पुत्र ग्राम सिंतोली के रहने वाले हैं। इसके साथ उस गाड़ी में अन्य 3 व्यक्ति और थे, लेकिन इन्होंने बताया है कि वो 3 व्यक्ति गाड़ी से नहीं उतरे, वो गाड़ी के अंदर थे। जो मुख्य तौर पूर्व सैनिक के साथ मारपीट गई है इन 5 लोगों द्वारा की गई है और इनसे अभद्रता भी की गई है और कुछ इनसे सामान वगैरह लूटने की भी बात कही जा रही है और इनके नाक पे चोट मार रखी है, छाती पे मारी थी। उनके बाद जो हमारे कुछ पूर्व सैनिक थे, इनको वहाँ से लाके जिला अस्पताल में लाए, इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है और घटना की जो तहरीर है नगर कोटी जी द्वारा राजस्व जो उपनिरीक्षक गुरना के हैं उनको भी सौंप दी गई है। तो मैं इस मामले पे यही कहना चाहूँगा, पंचायती चुनाव का माहौल है, सभी लोग अपने अपने प्रत्याशी के लिए ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार करें, लेकिन एक इस प्रकार के पूर्व सैनिक मेरे दाएं बाएं बैठे हैं जिनकी उम्र 70-75 साल से ऊपर की है, उनके साथ मारपीट की गई है। ये बिल्कुल अशोभनीय काम है और बड़े शर्म की भी बात है कि पूर्व सैनिक को पीटा गया है, मारा गया है। और अगर उनको ऐसे प्रचार उसमें कुछ दिक्कत थी तो उसकी डायरेक्ट माध्यम बने हुए हैं, उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। पूर्व सैनिक अगर घर आने के बाद उनका भी लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करें, लेकिन ये विपक्षियों का काम ये नहीं है कि जो सहयोगी है, समर्थक है, उनके साथ मारपीट करें। 75 साल के बुजुर्ग हैं, उनके साथ एक 28 साल 30 साल के युवा ने मारपीट की है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक सर आरोप उनका ये भी लग रहा है कि जो पूर्व सैनिक हैं ये भी एक प्रत्याशी के पक्ष में जो है शराब का वितरण कर रहे थे या पैसे बांट रहे थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, जो पूर्व सैनिक शराब बांट रहे थे या पैसे बांट रहे की बात इनके मोहनी पिलकवाल जी के समर्थकों द्वारा की जा रही है। सोशल मीडिया का दौर है, आपके द्वारा तो अभी तक अपने बातों को आप रखने के लिए उसका सार्वजनिक वीडियोग्राफी कर देनी चाहिए थी। अगर आपने पकड़ा है तो आप उसको सार्वजनिक करिए, उसके लिए कानून बना है। कानून आप अपने हाथ पे ले रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि आप एक 75 साल के बुजुर्ग को नाक की हड्डी पे मार रहे हैं। ये कितनी अशोभनीय कृत्य है आपके द्वारा किया हुआ। अगर आपको लगता है कि आपने इनको शराब बांटते, पैसे बांटते देखा, आप सोशल मीडिया में वीडियोग्राफी है, आप कानून को जो निर्धारित माध्यम है उसको सूचना दीजिए। आपको मारने पीटने का अधिकार कौन सा कानून देता है? सर ये विपक्षी पार्टी जो है ये वहाँ शराब बांट रही थी खुल्लम खुल्ला, जिसका हमने विरोध किया तो ये मार उतार पर आ गए उधर और खुद ही झगड़ा करने लग गए और कहने लगे हम सत्ताधारी पार्टी के हैं, हम देश के फौजी लोग हैं, हम कैप्टन लोग हैं। जो हमने कहा साहब ये दारू बांटने के अलावा तुम आटा बांटो, चावल बांटो, तेल बांटो, और उल्टा लड़ने को आगे उतारे हो गए। इनके पास बहुत से आदमी थे, हम लोग 3 ही आदमी थे। तो आपने वीडियो बनाया इसका? हमने उसका वीडियो बना रखा है, जो रखा है वायरल करने वाले हैं हम आजकल में। प्रशासन को भी दिया? प्रशासन को भी दे दिया हमने, प्रशासन को दिखा दिया। पटवारी महोदय आए थे और पुलिस आई थी, उनको भी दिखा दिया। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग सैनिक हैं, सैनिक के ऊपर हमला हो गया, तो आप? नहीं सर, ये सैनिक होते तो ये यहाँ कहाँ वो करते। ये तो खुल्लम खुल्ला दारू बांट रहे हैं, 1-1, 2-2 पेटी लगा के ले जा रहे हैं पीछे से और बांट रहे हैं। खुल्लम बच्चों को दे रहे हैं और बच्चों से कर रहे हैं पियो और वोट दो, वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। और ये हारने के डर से ये गांव में ऐसे शराब हो गया, पैसा हो गया, ऐसे बंटवा रहे हैं। बड़े बड़े कैप्टन की टोपी डाल के ला रहे हैं और एक सिपाही भी है तो वो भी टोपी डाल के आ जा रही है और इनके पास सारा है। ये करें हम तुमको देखेंगे, सत्ता हमारी है, क्या कर लोगे, ऐसा वैसा करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? क्या मतदाताओं से कहेंगे हम कि इनके चक्कर में मत फंसें और मतदाताओं को इनका खुद पता है इनके बारे में। ये लोग गांव में भी ऐसे हैं जो कि वहाँ के वोटर भी नहीं है। ये वोटर बागेश्वर के हैं। ये डेली का धंधा इनका वही है, 2 पेटी शराब भरो और गांव में बांट के आओ, वापस आ जाओ। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।